नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आप सबका स्वागत करता हूं बहुत ज्यादा आज की क्लास में, जो कि आधारित है तुलसीदास के लिखे एक विशेष ग्रंथ पर। और यह क्लास है कक्षा 11 की, हिंदी की काव्यखंड की। टॉपिक का नाम है दोहावली, लिखा है हमारे प्यारे तुलसीदास ने, और इसकी व्याख्या और कैसे अभ्यास प्रश्न आते हैं, ये सारी बातें हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्लास को समझते हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न आपके बेटा काव्यखंड और गद्यखंड से आते हैं। वो दो प्रकार के प्रश्न कैसे हैं हम बताते हैं आपको। पहला एक तो प्रश्न आता है कि आपको लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है, जिसमें आपको 80 शब्दों में लेखक के साहित्यिक योगदान, उनके संक्षिप्त परिचय को लिखना होता है, और साथ ही आपको व्याख्या के दौरान किसी एक पैराग्राफ पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जो उन्हीं पैराग्राफ पर आधारित होते हैं जो आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले उस कवि के बारे में जानना चाहिए जिस कवि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे प्यारे तुलसीदास बहुत महान कवि थे। ये जब बचपन में पैदा हुए तो इनके मुंह से निकला राम, तो इनका बचपन का नाम पड़ गया राम बोला। ठीक है, जन्म संवत 1554 विक्रमी में हुआ, जिसे 1532 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, माता पिता हुलसी और महात्मा राम दुबे हैं, पत्नी का नाम रत्नावली है। बड़ी बेहतरीन कहानी है, पत्नी से बड़ा प्रेम था आदमी को, होता है, विवाह हुआ था भाई, प्रेम क्यों नहीं होगा। पत्नी मायके चली गई, ये भाई साहब अपना प्रेम संभाल नहीं पाए, ये भी चल दिए। कहते हैं कि नदी भरी हुई थी, उसमें एक लाश तैर रही थी, उसी पे बैठ के पार कर गए। कहते हैं कि घर पहुंचे तो दूसरे मंजिल पर पत्नी थी, तो रस्सी नहीं थी, कोई सांप लटक रहा था, उसी को पकड़ के चढ़ गए। लेकिन ये कुछ ज्यादा लगता है मुझे, रस्सी तो रही होगी, नहीं तो आदमी पेड़ पर चढ़ जाएगा, चढ़ने के तो बहुत साधन है। लेकिन जब अपनी पत्नी के सामने पहुंचे तो लोक लाज के वश वे गुस्सा हो गई। आज के निब्बा निब्बियों की तरह प्रेम नहीं था दोस्तों, कि कमेंट सेक्शन में आके आई लव यू बोल रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया पूछ रहे हैं। वो प्रेम अलग था। उस प्रेम में समाज उतना ही इन्वॉल्व था जितना पति पत्नी। तो आपका हर एक एक्शन समाज के चश्मे से देखा जाता था, समाज के चश्मे से आंका जाता था, और आपको उसी के अनुसार अच्छे या बुरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाती थी। ऐसे में रत्नावली शर्मिंदा हो गई। रत्नावली ने सोचा, अगर मेरे माता पिता को पता चलेगा कि मेरा पति मेरे प्रेम में पागल हुआ, रात को आवारा लड़कों की तरह दौड़ा चला आया है, निब्बों की तरह प्यार करने चला आया है, तो क्या होगा। खैर तब निब्बे नहीं होते थे, तो रत्नावली को निब्बे का पता ही नहीं रहा होगा। बस उनको शर्मिंदगी हुई, लोक लाज हुई, क्योंकि समाज के मानदंड इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे यहां विवाह मतलब प्रेम का प्रकट करने का माध्यम नहीं, हमारे यहां विवाह एक संस्कार है जो अगली पीढ़ी की व्यवस्थाओं को संदर्भित करने के निमित्त बनाया गया है। ठीक है, तो रत्नावली को इसमें हुआ क्षोभ, दुख, और रत्नावली ने कहा कि हाड़ मांस की देह मम, मेरी इस हड्डी और मांस की देह है, तामे ऐसी प्रीति, इसमें तुम्हारा इतना प्रेम है, जो यह प्रीति रघुनाथ में, जो ये तुम्हारा प्रेम भगवान राम में होता, होत न भय, डर नहीं होता किसका, भवभूति, इस भव सागर का, इस संसार का, इस संसार सागर का, इस माया रूपी संसार का तुम्हें चिंता ही नहीं होती, डर ही नहीं होता। भाई साहब आदमी जाग गया, तुरंत जाग गया आदमी, तुरंत मिंटॉस वाली गोली खाई, दिमाग की बत्ती जली और चल दिया तुरंत बनारस की तरफ। गुरु मिल गए नरिहर दास, पढ़ा दिया वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण और भक्ति की शिक्षा दे दी, अमर हो गए तुलसी। किसी को पता नहीं था कि अपनी पत्नी के प्रेम में पागल एक रात में मुर्दे पर बैठकर नाव पार करने वाला एक व्यक्ति इस दुनिया के अरबों लोगों के जीवन का उद्धार करने वाली पुस्तक लिख देगा। क्या ही अद्भुत आदमी है। रामचरितमानस भले ही डाटा आपके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन इस दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो ज्यादा हो गया, कम से कम पृथ्वी की बात कर लें, इस पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा समय नहीं होता जब किसी एक कोने में रामचरितमानस का अनवरत पाठ न चल रहा हो। ये खूबी है
बाबा तुलसी के ग्रंथ की, ये खूबी है राम कथा की, और ये खूबी है उस कलम की जिसने राम कथा को हमारे समक्ष रखा। तो व्यक्ति कब बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। यदि आप अपने संपूर्णता को अच्छे या बुरे की तरफ मोड़ पाए, तो जिधर मोड़ पाएंगे आप उधर के बादशाह हो जाएंगे, उधर के राजा हो जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे। आपके पास दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों का उदाहरण भी है, आपके पास विवेकानंद जैसे लोगों का उदाहरण भी है। आपको क्या लगता है कि एक आतंकवादी इतना बड़ा हो गया तो स्ट्रेटजाइज करने के लिए, चीजों को प्लान करने के लिए कितना दिमाग लगता होगा? सोचिए, वही दिमाग उसने अच्छे कार्य के लिए लगाया होता। जो दिमाग वो किसी को मारने के लिए, बम प्लांट करने के लिए लगा रहा है, उसी दिमाग को उसने लोगों का उद्धार करने के लिए लगाया होता, स्वच्छता के लिए लगाया होता, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाया होता, राजनीतिक जागरूकता जागृत करने के लिए लगाया होता, तो आज वो जो दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति है आज किसी महान विभूति की संज्ञा प्राप्त कर रहा होता। लेकिन नहीं, आपका चुनाव आपके चरित्र का निर्माण करता है। आप मंदिर चुनते हैं कि मधुशाला चुनते हैं, आपका जीवन उन स्थानों के आधार पर व्याख्यायित होता है, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू हैव कर्मा इन योर हैंड्स। आपके हाथ में कर्म है केवल। कृते में दक्षिणे हस्ते, अगर आपके दाहिने हाथ में कर्म है, जयो में श्रव्याहिता, तो उल्टे हाथ में आपकी विजय निश्चित है। लेकिन विजय परिणाम आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। आप सुनिश्चित क्या कर सकते हैं? आप सुनिश्चित कर सकते हैं कर्म का किया जाना, चुनाव का किया जाना। मंदिर और मदिरालय में चुनाव आपकी जिम्मेदारी है, परिणाम उस संस्थान विशेष की जिम्मेदारी है जहां का चुनाव आप करते हैं। तुलसीदास ने अपने वासनात्मक प्रेम की जगह भगवत भक्ति को चुना, और तुलसीदास को भगवत भक्ति ने क्या बना दिया, ये मेरे जैसे व्यक्ति के समझाने से बहुत ऊंची चीज है। आप पूरी दुनिया जानती है, हर बच्चा जानता है इस व्यक्ति को, ठीक है। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हुए। मैंने आपको भक्ति काल पढ़ाने के दौरान बताया था कि जो कविता का इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति काल के अंतर्गत 2 शाखाएं हुई। एक तो निर्गुण शाखा हुई, जिन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है। एक सगुण शाखा हुई, जिन्होंने कहा ईश्वर का स्वरूप है। ठीक, अब ईश्वर निराकार है तो उनकी 2 शाखाएं, एक प्रेम से ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है और एक ध्यान साधना से ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान साधना से ईश्वर प्राप्त करने का संघर्ष किया कबीर ने। कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताप चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये क्या है? ये इस बात का स्मरण दिलाना है कि क्या आप जो भक्ति कर रहे हैं वह उचित दिशा में है। वहीं पर निर्गुण में ही प्रेमाश्रयी में जायसी उतरते हैं। जायसी कहते हैं कि एक तोता है, तोता आकर के कहता है, किसे? राजा रत्न सेन से। तोता आकर के राजा रत्न सेन से पद्मावती के सुंदरता का बखान करता है, और क्या बखान करता है कि रत्नसेन बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग प्रकार का प्रयोग किया कविता में, एक अलग प्रकार के भावोद्गार को पैदा किया कविता में। किसने? जायसी ने। और ये फारस का प्रभाव है, फारसी कविता, क्योंकि फारसी के ज्ञाता थे, अवधि के ज्ञाता थे। पद्मावत लिखी गई अवधि में, प्योर अवधि में, लोक अवधि में लिखी गई। जायसी और तुलसी की अवधि में अंतर है। तुलसी की अवधि संस्कृत निष्ठ अवधि है और जायसी की अवधि लोक अवधि, जो हम लोग बोलते हैं कि भैया का करत हो, का खात हो, इसी अवधि में जायसी ने पद्मावत लिखी है। तो ये जो उनका प्रभाव था, एक विशेष प्रकार के प्रेम का प्रभाव, जिसमें उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर माना। जायसी ने कहा यदि आप प्रेम कर सकते हो तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्रकार में ये तो हो गया आपका निर्गुण। निर्गुण में 2 लोगों को मैंने आपको बताया, एक प्रेमाश्रयी के जायसी प्रमुख कवि, प्रमुख ग्रंथ पद्मावत, और ज्ञानाश्रयी के निर्गुण में कबीर, प्रमुख ग्रंथ साखी शबद रामायणी, 3 है उनका।
और उसके बाद दूसरा आता है आपका सगुण। सगुण शाखा में दो शाखाएं, एक राम की भक्ति करने वाले, एक कृष्ण की भक्ति करने वाले। रामाश्रयी में यानी राम की भक्ति करने वाले में तुलसीदास प्रमुख कवि, प्रमुख रचना रामचरितमानस। और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, राम प्रमुख रचना सूर सारावली या तमाम प्रकार के भ्रमर गीत और तमाम रचनाएं हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। भक्ति काल को कविता का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा इत्तेफाक मैं नहीं रखता पर्सनली। उसका रीजन ये है कि जब हम किसी चीज को भगवान से जोड़ते हैं तो पता नहीं क्यों हम उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। कहा गया कि भगवान की भक्ति हुई तो युग सर्वश्रेष्ठ है। ये तो बड़ी चीज नहीं हुई। केवल भगवान का होना युग का सर्वश्रेष्ठ होना हुआ तो भगवान की इसमें भगवत्ता हुई ना, उनकी श्रेष्ठता हुई। कविता का कौन सा स्वर्ण युग है? तो मुझे कविता का स्वर्ण युग रीतिकाल लगता है, जब आपके प्रयोग तमाम होते हैं, लिखे जाते हैं और क्या सुंदर छंद लिखते हैं कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में आवन जब लगी। ठीक है, तो ये सुंदर छंद रत्नाकर लिखते हैं कि तुम कौन अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। तो ये जो है, ये जो सुंदरता है रीतिकाल के रचनाओं की, वो मुझे ज्यादा आकर्षित करती है। भक्ति काल में भक्ति है, ईश्वर की श्रेष्ठता है, दास से भावना है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। तो भक्ति काल ईश्वर की के प्रकाश में सर्वश्रेष्ठ है। कविता के प्रकाश में रीतिकाल को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। वैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे भक्तिकाल स्वर्ण काल है कविता का, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा जब तक मेरी किताब नहीं आ जाती। ठीक है, चलो। मृत्यु कब हुई? संवत 1680 में, 1623 कहा जाता है इसको। आपकी किताबों में ये दोनों डेट्स लिखी हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, संवत में अगर आप 57 घटा देते हो तो आपको ईस्वी मिल जाता है, ईस्वी में 57 जोड़ देते हो तो आपको संवत मिल जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि विक्रमी संवत ईसा मसीह के पैदा होने से 57 साल पहले शुरू हो गया था। विक्रमादित्य हमारे राजतंत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अंतिम सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जा सकता है। वैसे तो हेमू कहा जाता है, लेकिन विक्रमादित्य को माना जा सकता है। ईसाइयत शुरू होती है हमारे राजा के, सब सर्वश्रेष्ठ अंतिम सर्वश्रेष्ठ राजा के अपने संवत के शुरू करने के 57 साल बाद। आप इस धर्म की और प्राचीनता की महिमा का गुणगान कर सकते हैं यदि आपके हिस्से आया तो। चलिए, अब हम आ जाते हैं तुलसीदास के साहित्यिक योगदान पर। ये तो संक्षिप्त परिचय हो गया। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक है। वे कविता को समाज में उतार देना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको गीतावली की 4 लाइनें बताई थी, कवितावली की 4 लाइनें बताई थी कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और कहाँ एक एक अनसो कहाँ जाई का करी। तो मतलब वो जो दर्द है, वो समाज की जो अभिव्यक्ति है, वो प्रकट होती है कविता में, बिल्कुल दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास एक शीशे के समान उतरते हैं कविता को लेकर के। जैसा समाज है वैसा प्रतिबिंब शीशे में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इनके मत में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, अर्थात जो सबके बारे में सोचती हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई राजा महाराजा ना हो। कीरत भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। जिस प्रकार माँ गंगा सबका हित करती हैं, सबके पाप धुलती हैं, वैसे कविता भी होनी चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष रचना इनका काव्य आदर्श है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श। राम राजा नहीं है, राम राज्य नहीं है, राम परिवार की संकल्पना के सर्वश्रेष्ठ मानदंड हैं। राम उच्च आदर्श के बेटे हैं, राम उच्च आदर्श के पिता हैं, राम उच्च आदर्श के पति हैं। राम उच्च आदर्श के राजा हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक पारिवारिक संस्था के उच्चतम आदर्श को स्थापित करता है दशरथ का परिवार। राजा तो वे अयोध्या के हैं ही, राजा में तो परिवार का आदर्श प्रतिबिंबित होगा ही। राजा मनुष्य जितना अच्छा होगा स्वयं से, मान लीजिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो आप राजा भी अच्छे बनेंगे। आप भ्रष्टाचारी हैं तो आप राजा भी भ्रष्टाचारी बनेंगे। तो जो व्यक्ति अच्छा है वो राजा अच्छा बन ही जाएगा। राजा बनना तो उपोत्पाद है, मूल क्या है? मूल है उस व्यक्ति के उच्चतम आदर्श का, उसके अंदर निहित होना, उसके गुणों का, उसके पारिवारिक मूल्यों का। तो राम ने वो स्थापित किया, राम ने वो भ्रातृत्व प्रेम स्थापित किया, राम ने अपने अनुचरों, अपने सहचरों के साथ वो संबंध स्थापित किया। राम ने अपनी पत्नी के लिए जो संघर्ष का जो मानदंड स्थापित किया वो अप्रतिम है। वो ना दूसरा हो सकता है, मतलब एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही हुआ है वैसा, दूसरा नहीं होगा। तो आदर्श क्या होता है? आदर्श जो आपको प्रभावित करे। तो आप कैसा बेटा बनना चाहते हैं? आप कैसा भाई बनना चाहते हैं? आप कैसा
पिता बनना चाहते हैं, आप कैसा पति बनना चाहते हैं, आप कैसे बेटे बनना चाहते हैं, ये सारे आदर्श राम में हैं, ये सारे आदर्श उन चारों भाइयों में हैं। और ये सुंदरतम प्रस्तुति है किसकी? तुलसीदास की। तुलसीदास की रामचरित आनंद रामायण का पर आधारित है। आनंद रामायण भी वाल्मीकि ने ही लिखा है। वाल्मीकि रामायण में जो राम है वे मनुष्य राम है, राजा राम है, वे भगवान राम नहीं है, जबकि आनंद रामायण के राम भगवान राम है। और उन पर आधारित आनंद रामायण संस्कृत में, उन्हीं पर आधारित जो रामचरितमानस है उसको अवधि में लिखा गया। पहले तुलसीदास जी ने सोचा था कि संस्कृत में लिखेंगे, लेकिन कहा जाता है कि संस्कृत में जो लिखना शुरू करते तो लिख करके जो पंक्तियां रखते रात में वो गायब हो जाती। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब संस्कृत में लिखना छोड़ेंगे, लेकिन संस्कृत का साथ नहीं छोड़ा। विद्वान आदमी है, इसीलिए आप जब कहीं अखंड रामायण में जाते होंगे तो देखते होंगे जब कोई कांड खत्म होता है, नया शुरू होता है, तो आपको 4-5 श्लोक शुरुआत में मिल जाते हैं। जैसे सुंदरकांड के पहले हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्माण शांत पदम। तो ये तुलसीदास का स्वयं का रचना कर्म है। वे बच नहीं पा रहे संस्कृत से, और संस्कृत से इस कदर वो किनारे मतलब उससे घिसते हुए निकले हैं संस्कृत को, कि अवधि को संस्कृतनिष्ठ बना दिया उन्होंने। लोग अवधि से संस्कृतनिष्ठ अवधि हो गई, वो परिमार्जित कर दिया। जीवन के मार्मिक स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। तुलसी ने राम की शक्ति, शील, सौंदर्य के समन्वित रूप की अवतारणा की। मतलब राम को बताया कि राम एक पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगता है। ये ज्ञानी नहीं बनना चाहते, ये अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। दास से भावना की भक्ति है, दास बन जाना चाहते हैं। ठीक है, इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। आपने अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। अद्भुत कवि है यह आदमी। रामचरितमानस लिख के बैठे, एक दिन बैठे थे चौपाटी पे, चाय पी रहे थे। खैर चाय का इजाद हो गया होगा तो पी ही रहे हो, मट्ठा उट्ठा पी रहे थे। एक आदमी उधर से निकला, कहा बाबा अवधि में तो लिख दिए, हमसे तो ब्रज में बतिया रहे थे। तुलसीदास जी कहा, अरे यार एक तो जिम्मेदारी मुझ पे दे दिए हो तुम, चलो। दूसरे दिन से बैठ के कवितावली लिखना शुरू कर दिए। जितने कांड रामचरितमानस में उतने कांड कवितावली में, पूरे रामचरितमानस को ब्रज भाषा में लिख डाला। आदमी इतना विद्वान है, देख लो। ठीक है, काव्य में भाव पक्ष, कला पक्ष सब कुछ है। इनका ब्रजभाषा था, अवधि पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में। रामचरितमानस अवधि में। अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया, पर इसमें कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई। आप अवधि, रामचरितमानस की अवधि बहुत सरल है, लेकिन इतने संस्कृत के शब्द उसमें मिलेंगे आपको कि जितने मतलब कहीं अन्य हिंदी के ग्रंथों में नहीं मिलते। लेकिन ये कवि की रचना, कवि का रचना कर्म है। ये कवि की का कवित्व है कि वो महत्वपूर्ण या कठिन शब्दों को भी इतने सरलता से प्रयोग करे कि लोग मुरीद हो जाएं उस चीज के। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा दोहावली पर। दोहावली के कुछ दोहे हैं, और दोहावली शब्द से नाम ही है दोहा। दोहा आप समझते हैं कि दोहा में 4 चरण होते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। इसमें मात्रा गणना आप देख लीजिए एक बार, ये बता देता हूं, जरूरी है। 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब आप समझ गए 4 चरण होते हैं अर्धसममात्रिक। 1 2 3 4। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये तो बेसिक्स हो गया, आपको दोहा के दौरान में पढ़ाऊंगा ही। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस पर कि हरो चरहि तापहि बरत। चरहि, चर लेते हैं, खा लेते हैं। तापहि बरत, और जब सूख जाता है तो ताप लेते हैं, जलाकर ताप लेते हैं। फरे पसारहि हाथ, और अगर फल उगाए तो हाथ फैला देते हैं कि हमें दे दो, खाना है। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप समाज में देखें तो जब वृक्ष हरे होते हैं, घास हरी होती है, तो पशु चर लेते हैं उसको, या मनुष्य उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। और अगर वृक्ष सूख जाए तो उसको जला करके ताप लेते हैं, ताप ही बरत। और फरे पसारही हाथ, यदि उस पर फल लग जाए तो मार के बिल्कुल तोड़ ताड़ के सारा फल इकट्ठा उठा ले जाते हैं कि चलो फल खाएंगे।
तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास जी कहते हैं सब दुनिया स्वार्थी है। तुम्हारे पास कुछ है तो तुमसे मिलेंगे, इंटरेस्ट का गेम है दुनिया। अगर इस दुनिया में तुम अपने इंटरेस्ट को पैदा नहीं कर पाए, अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना पाए कि लोग तुमसे अपना इंटरेस्ट साधें, तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। यह सिद्धांत है इस दुनिया का, और यही बात तुलसीदास जी कहते हैं। ये दुनिया स्वार्थ की मित्र है। अगर आपसे स्वार्थ सधता है तो ये दुनिया आपके साथ है, और अगर आपसे ये स्वार्थ नहीं सधता इस दुनिया का, तो ये दुनिया आपको कब भूल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो राजा बनना है तो अपना अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए, ठीक है। परमार्थ रघुनाथ, केवल परमार्थ अर्थात दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के प्रेम के लिए, दूसरे के पेट के लिए केवल भगवान श्री राम हैं। वे दूसरों का भला करते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया स्वार्थमीत है। उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए बस। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवनेहु। मान राखिबो, राखिबो मतलब रखेंगे, सम्मान रखेंगे, मांगिबो और मांगेंगे, पियसों, पियसों मतलब अपने प्रिय से, नित रोज, नव नया, नेहु प्रेम, सम्मान की आशा करेंगे, सम्मान मांगेंगे किससे? अपने प्रिय से, ठीक है। कुछ मांगना होगा, भोजन पानी खाना तो मांगेंगे अपने प्रिय से, और हर दिन पियसों नित नव नेहु, और अपने प्रिय से रोज नए प्रेम की उम्मीद करेंगे। तुलसी तीनों तब फबे, फबे मतलब अच्छे लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान रखना, मांगना और अपने प्रिय से नित्य प्रेम की आशा करना, ये तीनों तभी अच्छे लगते हैं जो चातक मत लेहु, जो यह चातक पक्षी के समान हो, जो यह चातक पक्षी के समान प्रेम हो, तभी यह प्रेम इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करता है। अब अर्थ समझ लीजिए, इसका व्यापक अर्थ समझ लीजिए। एक दोहा है रहीमदास जी का कि, देखो दोहा नहीं याद आ रहा रहीमदास जी का। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, यदि सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है, और चातक पक्षी उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद पीने के लिए अपनी चोंच फैलाए आसमान को ताकता रहता है, वही सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है। चातक पक्षी कोई और जल पीता ही नहीं है, केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, और वो चिल्लाया करता है, पी कहां पी कहां। एक श्लोक है बहुत सुंदर, बचपन में पढ़ा था मैंने कि, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक सावधान मनसा, सावधान हो जाओ, मित्र क्षणम श्रूयताम, एक क्षण अपने मित्र को सुन लो। अंभोदा बहवो वसंत गगने सर्वे नई तादृशा। अंभोदा बादल, बहवो बहुत से, वसंत रहते हैं गगने, गगन में, सर्वेपि नैतादृशा, सर्वेपि सभी, नैतादृशा एक जैसे नहीं होते। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए सबको देखकर दीन वचन मत बोलो, स्वाति नक्षत्र के बादलों के समान केवल तुम दीन वचन बोलो, क्योंकि वह तुम्हारा पेट भर सकते हैं, उन्हीं का जल तुमको चाहिए, ठीक है। तो चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, किसी और नक्षत्र में बरसे पानी का नहीं। तो अगर इतना एकात्म है, इतनी क्षमता है, इतनी लॉयल्टी है, एक लाइन है कि लॉयल्टी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडरशिप। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप लॉयल बने रह सकते हैं किसी एक चीज के लिए, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका सम्मान रखा जाएगा, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, और आपका प्रिय आपको नित नया प्रेम करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि आप उसके हैं। और जब ये पता होता है कि कोई हमारा है, तो हमारा सब कुछ उसका हो जाता है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले। जाचत याचना करना, मांगना, याचना, मांगना, नहीं संग्रही ना संग्रह करना, संग्रह करना, शीस नाई नहीं ले, सी नाई मतलब झुका कर, लेना, ले मतलब लेना। ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन देई। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं जाचत, जो मांगता भी नहीं है, नहीं संग्रही, और जो संग्रह भी नहीं करता, कल की चिंता जिसे नहीं है, ठीक है,
कल भर का खाना भी जिसके पास नहीं, वो संग्रह भी नहीं कर रहा, ना याचना कर रहा है, न शीस नाई नहीं ले, न सर झुका के लेता है, न तो याचना करता है, न संग्रह करता है, उसके पास है भी कुछ नहीं, और सिर झुका करके भी नहीं मांगता। कितना घमंडी आदमी है कि न तो याचना करेगा, है भी कुछ नहीं, संग्रह भी नहीं किया, और सिर भी नहीं झुकाएगा। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे अभिमानी को की मांग को पूरा करने के लिए, ऐसे अभिमानी की इच्छा को पूरा करने के लिए, को बारिद बिन देई, ऐसे अभिमानी की इच्छा को बारिद अर्थात बादल के अलावा कौन पूरा कर सकता है। अर्थात वही चातक की बात हो रही है कि एक चातक जो सिर उठा करके हमेशा स्वाति नक्षत्र के बादल से कहता है कि पी कहां, कहां पानी पी लूं मैं, और वो उसे एक बूंद देता है, बाकी किसी से नहीं मांगता, किसी के सामने सर नहीं झुकाता, न उस जल का संग्रह करता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी बरसा, चलो छिपा लो, अब अगले बार में पिएंगे ना, जब वो बरसेगा तभी पिएगा, वर्ष भर प्यासा रहेगा। ठीक है। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विबरन समय, बक उघरत तेहि काल। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज के युग में चारों तरफ तो बनावट है, इंस्टाग्राम देख लो, एक से एक मॉडल आपको मिल जाएंगे बढ़िया। एक तो इंस्टाग्राम का अपना फिल्टर है ही, और दूसरा अलग से पाउडर ऑर्डर पोत के अपने आप को सुंदर बना के मिल जाएंगे। अब समस्या इस बात की है कि वो बन तो जाएंगे सुंदर, लेकिन जब आपके सामने पड़ेंगे तब तो उनका क्या उसको कहते हैं, खौहट मुंह उनका दिख जाएगा, बिल्कुल खपड़ा की तरह, कुछ है नहीं उसमें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण चोंच लोचन रंगो, चरण और चोंच को, चरण चोंच और आंखों को रंग लो। चरण पैर, चोंच मतलब चोंच, और लोचन मतलब आंखें, रंगो रंग लो। रंग लेने के बावजूद चाहे कोई बगुला अपना पैर, अपनी चोंच, अपनी आंखें रंग ले, चले मराली चाल, मराली मतलब हंसिनी की तरह, और चाहे वह इसके बाद हंसिनी की तरह चलने भी लगे। पहली बात तो उसने अपना, बगुले ने अपना चरण चोंच और आंखें रंग करके अपने आप को बगुले हंस जैसा बना लिया, अब हंस जैसा चल भी रहा है। लेकिन क्षीर नीर विबरन समय, जब क्षीर और नीर, क्षीर माने दूध और नीर माने पानी, जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है, बक उगरत तेहि काल, उसी समय बगुले की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। मतलब आप अपने आप को दुनिया के समान ढाल तो सकते हो, भौकाली बना तो सकते हो, लेकिन आपका भौकाल सच्चाई पे खत्म है। कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे यही बताएंगे कि भैया फलाने जगह नाम ले लेना मेरा, अच्छा उनका नाम ले लो तो मार के भगा दिए जाते हैं, काहे नाम ले लिया उनका। यही हाल है कि बगुले ने अपने आप को रंग लिया, व्हाइट पेंट कर लिया, व्हाइट वॉश कर लिया दोस्तों, और बन गया हंस, हंस की तरह चलने भी लगा। लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का समय आया, भाई साहब जूते पड़ गए, जूते पड़ गए, बक उगरत तही काल, उसी समय वो क्या हो गया, बिल्कुल बर्बाद ही हो गया, उसका तो सब दिखाई पड़ गया। आपू आपू कहां सब भलो, आपू आपू, अपने आप को तो सभी अच्छे होते हैं, कौन नहीं चाहता अपने लिए अच्छा, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। अपने आप के लिए आपू आपू कहो सब भलो, अपने आप के लिए सब अच्छे होते हैं, अपने कहां कोई कोई, और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, समाज वालों को कोई कोई भला होता है, कोई कोई ऐसा होता है जो उनके बारे में भी सोचता है। सबसे पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों के बारे में, समाज के बारे में, घर के बारे में सोचते हैं। तुलसी सब कहां जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं सब कहां, सभी को जो भलो, जो सब लोगों को भला होता है, जो सबके लिए अच्छा होता है। सुजन सराही सोई, सुजन मतलब सज्जन लोग, साधु लोग उस व्यक्ति की सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अपने लिए तो सब अच्छा होता है, और अपने रिश्तेदारों के लिए, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो सबके लिए अच्छा हो समाज उसकी तारीफ करता है, जो सबके लिए अच्छा हो। ठीक है। अगला क्या है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, ग्रह भेषज जल पवन पट, गाय कुजोग, पाई कुजोग सुजोग, होए कुबस्तु सुबस्तु जग।
लखई सुलक्षण लोग। ठीक है। ग्रह, ग्रह माने तो आप जानते हैं, ग्रह नक्षत्र भेषज मतलब होता है औषधि, औषधि। पवन माने पानी, पवन माने हवा, जल माने पानी, पवन माने हवा, पट माने वस्त्र, पाय कुजोग सुजोग। ठीक है। अगर आपको अच्छे ग्रह नक्षत्र मिल जाएं, अच्छी कुंडली हो आपकी, आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आपको शुद्ध पानी मिल जाए। दिल्ली वालों को तो पानी हवा भी नहीं मिल रही साहब। अगर आपको पानी अच्छा मिल जाए, हवा अच्छी मिल जाए, वस्त्र अच्छे मिल जाएं, तो आप इन्हीं चार चीजों के आधार पर आपका कुजोग मतलब अच्छा योग, या सुजोग मतलब, सुजोग मतलब अच्छा योग, कुजोग मतलब बुरा योग देखा जाता है। कैसे? ग्रह, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, भेषज औषधि के आधार पर। यदि आपको अच्छे ग्रह नक्षत्र, अच्छी औषधि, अच्छा वस्त्र, अच्छा पानी, अच्छा कपड़ा मिल रहा है तो आपके अच्छे दिन है, नहीं मिल रहा तो आपके बुरे दिन है। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, इन्हीं की अच्छाइयों बुराइयों के को देख करके दुनिया, लखई सुलक्षण लोग, इन्हीं को देखकर दुनिया अच्छा और बुरे का विचार करती है। यदि आपके पास बढ़िया भौकाली कपड़ा है, आप अच्छा पानी पी रहे हैं, आरओ लगवा लिया है आपने, फिल्टर पानी पी रहे हैं, या ब्लैक वाटर, एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं आप, ठीक है, तो अभी आजकल तो काले पानी का कुछ ज्यादा ही चर्चा है। आपके कपड़े बढ़िया हैं, नए नए पहनते हैं आप, बढ़िया सुंदर एसी में रहते हैं, हवा भी आपको अच्छी मिल रही है, तो आपका समय अच्छा कहा जाएगा, उसी को लोग अच्छा कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्या है बेटा? जो सुनि समुझियनि तीरथ, जागत रहे जो सोई। जो सुनि समुझियनि तीरथ, जो सुनता है और समझता है अनीति रत, अनीति को, बुरी चीजों को जो समझता है, जानता है कि ये बुरा है। जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी अपनी आंखें बंद किए रहता है, अर्थात उसके पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन वो अच्छी चीजें देखना नहीं चाहता। उपदेश बो जगाई बो, ऐसे लोगों को उपदेश देना, उनको उनके वास्तविक परिस्थिति से जगाना, जागृत करना, उठाना। तुलसी उचित न होई, तुलसीदास जी कहते हैं उचित ही नहीं है, ऐसे लोगों को जगाना उचित ही नहीं है। अब समझिए इस बात को कैसे। गर्ग संहिता के अश्वमेध पर्व में दुर्योधन कहता है, क्या कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति ही। जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन नहीं फॉलो करने का मन है। आई डोंट लाइक धर्म एट ऑल। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, और अधर्म भी मैं जानता हूं, मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है, बच ही नहीं पा रहा। मेरे मन में कोई देवता रहता है और वो मुझे जैसा आदेश देता है मैं वैसा करता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई डोंट गिव अ सेट ब्रो, ऐसा कह के दुर्योधन महाभारत कर लेता है। तो वैसा ये कहते हैं, जो सुनि समुझ अनीति रत, जागत रहे जो सोई। जो नीति अनीति को जानता है, जो बुरा अच्छा को जानता है, और फिर भी अपने दिमाग की आंखें, ज्ञान की आंखें बंद करके गलत की तरफ पड़ा हुआ है, बर्बाद हो रहा है। उपदेशिबो जगाइबो, ऐसे लोगों को उपदेश देना, जगाना, तुलसी उचित न हो। तुलसी आज कहता बेकार है, ऐसे लोगों कुछ कहोगे वो वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, उसको कुछ सुनना ही नहीं। बरसत हरसत लोग सब, जब पानी बरसता है तो लोग खुश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत लोग सब, जैसे ही पानी बरसना शुरू होता है सब खुश हो जाते हैं। कर सत लखय न कोय, तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन जब सूर्य अपने गर्मी से, अपने ताप से, समुद्र से करसत खींचता है पानी को, लखय न कोई, कोई नहीं देखता। बरसत हरसत सब लोग सब, करसत लखय न कोय। जब पानी बरसता है सब बिल्कुल आनंद में हो जाते हैं, नहा लेते हैं, चलो पानी बरसा है, यो यो करके कूद जाते हैं। लेकिन जब करसत लखय न कोय, लेकिन जब वही सूर्य समुद्र से पानी खींच रहा होता है, कोई नहीं देख पाता, बरसते हुए देखते हैं लोग। तुलसी प्रजा सुभागते, सुभाग मतलब सौभाग्य से। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु सो होए, उसका राजा सूर्य के समान होता है। यही प्रेरणा है राम राजतंत्र की, राम राज्य की। राम राज्य की प्रेरणा राजा को बैठा देने की नहीं है कि आप एक राजा बना देते हो, दैट इज
ये नहीं है कि तुमको एक राजा चुन लेना है, तुमको एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी, एक ऐसा नेता चुनना है जो भूप भानु सो होय। जो प्रशासनिक अधिकारी सूर्य के समान है, जब वो पानी ले रहा है समुद्र के, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो जब जनता में बांट रहा है, सब लोग आनंदित हैं। तो राजा ऐसा ही होना चाहिए कि प्रजा से जब समाज से वो टैक्स ले, जब उनसे सुविधा शुल्क ले, तो जनता को फर्क ही ना पड़े क्या दिया, अपना कुछ था नहीं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। लेकिन जब वो जनता को वापस करे, जब वो रोडें बनवाए, जब वो अस्पताल बनवाए, जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए, जब वो स्कूल बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, जब वो एक बहुत सुंदर सा स्टेडियम बनवाए, आपके लिए एक बढ़िया सा होटल बनवाए, राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनवाए, तो आपको वो सारे सुख दिखाई पड़े, बरसत हर्षें लोग, सब सब खुश हो जाएं उसको करते हुए, लेकिन कोई दुखी ना हो। टैक्स इस प्रकार का होना चाहिए। ये एक अच्छे राजा के, एक अच्छे प्रशासन की खूबसूरती है, सुंदरता है। और इसी को राम राज्य में स्टेब्लिश किया किसने? तुलसीदास ने। किसके माध्यम से? राम के माध्यम से। तो आप ये कहिए कि रामचरितमानस में राम महत्वपूर्ण नहीं है, विजन तुलसी का है। हम नहीं जानते कि राम का राज्य कैसा था, आप भी नहीं जानते, हम नहीं जानते कि राम के राज्य में कैसे लोग रहते थे, लेकिन हम तुलसी को जानते हैं, जिस व्यक्ति ने बताया कि कैसा प्रशासन था। तो ये तो दृष्टि तुलसी की है ना, था या नहीं था पता नहीं, लेकिन तुलसी ने जितनी खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसने हमें बताया कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा सूर्य के समान होना चाहिए। मंत्री गुरु अरु वैद्य, जो मंत्री गुरु और वैद्य अर्थात डॉक्टर यदि प्रिय बोल रहे हैं, किस लिए? भयास, ये डर के वजह से प्रेम प्रिय बोल रहे हैं। आपका डॉक्टर आपसे डरता है, आपको कैंसर है, वो कह रहा है कि सर बुखार है, डर के मारे कैंसर कह दूंगा तो मार देगा खींच, तो नुकसानदेह है ना। आपका मंत्री आपको अच्छा सुझाव दे सकता है, लेकिन आपके डर के मारे बोल नहीं पा रहा। आपके गुरु आपको अच्छा सुझाव दे सकते हैं, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहे। प्रिय भोल ही भयास, तो इससे क्या होता है? मंत्री गलत बोले तो राज्य नष्ट होता है, गुरु डर के मारे गलत बोले तो धर्म नष्ट होता है, वैद्य डर के मारे गलत बोले तो शरीर नष्ट होता है। तीन ही कर होई बेगहि नाश, इनका तेजी से नाश हो जाता है। मंत्री यदि आपके डर से झूठ बोलता है तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, आपका गुरु आपके डर से झूठ बोलता है तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आपका वैद्य आपके डर से झूठ बोलता है तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तुलसी पावस के समय धरे को किला मौन, पावस अर्थात वर्षा ऋतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिला मौन, कोयलें चुप हो जाती हैं, कोयल मौन धारण कर लेती है। तब दादुर बोलहि हम, तब तो दादुर बोली हैं। बरसात के समय आपने देखा होगा तालाब वगैरह में पीले पीले मेढक होते हैं, जो बोलते हैं तो उनके यहाँ ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है, उन्हें दादुर कहते हैं। अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन? कोयलें कहती हैं कि भैया पावस ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई, चुप हो जाओ, चलो चिल करते हैं दोस्तों, नेटफ्लिक्स एंड चिल, हमारा टाइम आ गया। हम लोग अमेजॉन प्राइम पर नेटफ्लिक्स पे बढ़िया सीरीज देखते हैं और घर में चिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अब दादुर बोलेंगे, मेढक बोलेंगे। अब मेढक बोलेंगे तो हमको कौन सुनेगा? हमारा समय आएगा वसंत में हम बोलेंगे, कूके लगी कोयलें, कूके लगी कोयलें संतन, अरे यार क्या है, सुंदर कविता थी, भूल गया मैं, देखो ऐसे ही भूल जाता हूं मैं। तो अब तो दादुर बोली हैं, अब तो दादुर मेढक बोलेंगे, हमें पूछिए कौन? हमें कोई नहीं पूछेगा। ये क्या संदर्भित कर रहा है? आपको तो लगा कि दोहे का अर्थ है ना। वसीम बरेलवी या वसीर बद्र ने एक शेर लिखा, क्या खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत प्रिय है। कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यदि आपके अंदर ये सलीका है कि कब आपको बोलना है और कब चुप रहना है, आप अपनी इंपॉर्टेंस बरकरार रखेंगे। फालतू बोलते रहेंगे, अगर बेवकूफों के बीच में बैठकर आप दर्शन की चर्चा करेंगे तो आप मूर्ख कहे जाएंगे, फिर आप कितने भी ज्ञानी हो, आपको मूर्ख बन के ही रहना पड़ेगा। महफिल खराब करेंगे तो महफिल आपको खराब कर देगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे लोग हों वैसा आचरण कीजिए, वैसा आनंद लीजिए, क्योंकि दुनिया में आपको आपका ज्ञान सुनने कोई नहीं आया है। अगर आप किसी को
कंपनी नहीं दे पा रहे, अगर आप समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे तो हिमालय चले जाइए। नहीं तो आपको आवश्यक विषयानुसार आपको आचरण करना होगा, विषयानुकूल आचरण, समयानुकूल आचरण, महफिलानुकूल आचरण करना पड़ेगा। आप बड़े ज्ञानी हैं, आपको दर्शन आता है, चार दोस्त आपकी गाली दे के बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो गाली नहीं देता, भाई फिर आप दोस्ती नहीं निभा पाएंगे। वो कल्चर है, वो जीवन का हिस्सा है, उसको करना पड़ेगा। फिर आप कहें नहीं मैं तो अद्वैतवाद की बात करूंगा, मैं तो कहूंगा कि पूर्व जन्म की चेतना ही पुनर्जन्म का कारण है, तो मार के भगा देंगे चार लोग, आपके साथ कोई बैठेगा नहीं। ज्ञानी होना अलग बात है, ज्ञान का प्रदर्शन ज्ञान के समय, नौटंकी का प्रदर्शन नौटंकी के समय, ये जरूरी है। यही बात एक कोयल बता रही है कि पावस ऋतु आ गई है, चुप हो जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो। दादुर को बोलने दो दोस्तों, दादुर बोलेगा, आप कान में ईयरफोन लगा लेना, नहीं तो दादुर की आवाज कान फाड़ देगी। चलो, तो ये हम लोगों ने पढ़ दिया दोहावली। आप लोगों को जानना है कैसे प्रश्न आते हैं, तो मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीनिउ तब फबे, जो चातक मत लेहु। मान राखिबो मांगिबो, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? जो चातक मत लेहु। चातक जल की याचना किससे करता है? कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसा सफल हो सकता है? इस पद्यांश में किसकी विशेषताओं को बताया गया है? ये 5 प्रश्न है, इसी पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है आपको कैसी लगी ये क्लास, कैसा लगा पढ़कर मुझसे। साथ ही सेशन को शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ। तुलसीदास को पढ़ाना हमेशा मुझे बहुत आनंद देता है, बहुत मजा आता है जब भी मैं तुलसीदास को पढ़ाता हूं, और सौभाग्य कि सिलेबस के अनुसार तुलसी को पढ़ाना पड़ता है, तो और भी मजा आता है कि आप अपने आने वाले जनरेशन को ये सीख दे पा रहे हैं कि तुलसी को कैसे बरतिए। कभी बरतने पड़ते हैं, कभी को पढ़ना सीखना पड़ता है, कभी आसानी से अपनी बात नहीं कहते, वे अविधा में बात नहीं करते, वे स्पष्टता में नहीं बोलते, वे व्यंजना में बोलते हैं, वे लक्षणा में बोलते हैं। उनको पढ़ना सीख लेना ही आपका साहित्य समझ लेना है। परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना तो एक बात है कि आपने 4 दोहे रट लिए, लेकिन आप उन दोहों को एक साहित्यिक दृष्टि से देख पा रहे हैं कि नहीं, इस दृष्टि का विस्तार ही मेरा कार्य है। मैं कैसा कर पा रहा हूं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में यहीं पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।